एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बच्चों को बताती है कि तुम्हारी टीचर इस स्कूल को बदलना चाहती है। असल में वो बच्चों के सामने उसे जलील करना चाहता था। वो टीचर को स्टेज पर बुलाता है तो वो बोलती है कि मैं अपने टीचर की तरह इस स्कूल को बदलने की कोशिश करूंगी। उसी टाइम गामिन आता है। गामिन और रियो दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। दूसरे लड़के बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ उसकी मार पड़ रही है। वो गामिन को मास्टर समझने लगते हैं। टीचर ने उनकी टीचर को बताया था कि वो स्कूल को बदलना चाहती है पर यहाँ के बच्चे उनका साथ नहीं देते। एक दिन उस टीचर का किसी ने मर्डर कर दिया था। रियो के बॉडीगार्ड सोच रहे थे कि अब वो किस तरह पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो तो अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। रियो का दोस्त उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे। वो कॉल करके किसी को कुछ पूछता है कि बॉडीगार्ड के दादा की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके पास पैसे नहीं थे कि अब वो किस तरह अपने दादा का ट्रीटमेंट करवाएगा। वो गामिन को हॉस्टल में देखकर शॉक्ड हो जाता है तो वो उसे बताता है कि उसकी मॉम भी एडमिट है। समझ जाता है कि गामिन को इतना गुस्सा क्यों था। गामिन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप पढ़ना चाहते हो। तो वो बोलता है कि पढ़ने से क्या होगा। इतने में दो बदमाश आते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। गामिन उनसे पूछता है कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो आदमी उस साइको समझकर इग्नोर कर देते हैं और उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में खबर फैलती है कि उस बॉडीगार्ड ने किसी का मर्डर कर दिया है। गार्मेंट को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि वो बॉडीगार्ड तो पढ़ना चाहता था, वो मर्डर नहीं कर सकता। पर उसके दोस्तों को लगता है कि वो बदमाश मर्डर कर सकता है। उस बॉडीगार्ड को रात को उसके दोस्त ने कहा था कि तुम भाग जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। पुलिस ड्यू के बॉडीगार्ड को ढूंढ रही थी क्योंकि उस पर मर्डर का इल्जाम लगा था। उस बॉडीगार्ड के दादा को खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था। गामिन उनके पास जाता है और उनसे बातचीत करता है तो उनको बहुत खुशी होती है और उसे बोलते हैं कि मेरे पोते से कहना कि पढ़ाई अच्छे से करे। पुलिस वाले गामिन से सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि कल रात मैंने उस बॉडीगार्ड को देखा था। गामिन के दोस्त मिलकर उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर वो सब बोलते हैं कि हमें सबूत ढूंढना होगा कि वो बॉडीगार्ड बेकसूर है। वो सारे दोस्त मिलकर उसके अड्डे पर जाते हैं। वहां जाकर उस बॉडीगार्ड को अपना गलत नाम बताते और अंदर चले जाते हैं। उसके दो दोस्त बिल्डिंग के पास बैठे हुए थे ताकि कोई आए तो वो गामिन को बता सके। रियूज बॉडीगार्ड को बुलाता है और सबके सामने बोलता है कि आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। गामिन और उसके दोस्त उस बॉडीगार्ड को पूरी बिल्डिंग में ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिल रहा था। उसके दोस्त देखते हैं कि गामिन कहीं गायब हो गया है। रियो को देखकर वो सारे दोस्त छुप जाते हैं। एक बॉडीगार्ड को गामिन की आवाज आती है तो वो छत पर जाता है और गामिन छुप जाता है। उसके बाकी साथी भी अलग अलग हो गए थे। एक गैंगस्टर गामिन के दोस्त को देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं जबकि उनकी दोस्त जाकर एविडेंस ढूंढने शुरू कर देती है। उसे वो छुरी मिल जाती है, वहां से निकालने लगती है तो उधर से एक ठग आ जाता है। वो उसे देखकर वहां से भाग जाती है मगर दो बदमाश उसे मारते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। रियो उस बॉडीगार्ड से बोल रहा था कि तुम उस मर्डर का इल्जाम अपने सर ले लोगे तो हम तुम्हारे दादा का बहुत ध्यान रखेंगे। वो लड़का जाकर उस पुलिस वाले के सामने जाके बोल देता है। पुलिस वाला बोलता है तुमने उस आदमी को 3 दफा क्यों मारा। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पुलिस वाला बोलता है कि आदमी को एक ही दफा छुरी लगी थी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मतलब कि तुम मर्डरर नहीं हो। अब वो बदमाश गामिन को दोस्त के लेकर जा रहे होते हैं तो वो बॉडीगार्ड आता है और उनसे बोलता है कि इस लड़की को कहीं मत लेके जाओ। वो उसे बोलता है कि तुम्हें चाहिए थी कि शराफत से पुलिस के पास चले जाओ और मर्डर अपने साथ ले लो। बॉडीगार्ड उस आदमी से लड़ता है। वो गैंगस्टर बहुत स्ट्रांग था। गामिन गामिन आने लगता है तो वो देखता है कि छत का डोर बंद था। वो छत के ऊपर से देख लेता है कि उसकी दोस्त को वो आदमी लेकर जा रहे थे। गामिन के बाकी दोस्त भी बिल्डिंग के पास बैठे हुए थे। उनका कांटेक्ट गामिन से टूट जाता है और उनका ड्रोन भी पकड़ा जाता है। गामिन छत का डोर तोड़कर जल्दी से नीचे आ जाता है और उस आदमी से लड़ने लगता है। वो आदमी भी उसे मारने लगता है पर एंड में गामिन उसे बहुत मारता है। वो उस बॉडीगार्ड से पूछने आता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और देखते हैं कि मैटर सॉल्व हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और रिजल्ट डे भी आ चुका होता है। सब अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं।
और गामिन भी अपनी शीट देख के सदमे में आ जाता है। सब उसे कांग्रेट्स बोलते हैं क्योंकि गामिन ने खुद को बहुत इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर ने रियू के अगेंस्ट एक डिसिप्लिन कम्युनिटी बिठाई है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्टडी ग्रुप के सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब स्कूल वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि अब रियू को क्या होगा। रियू गाड़ी में स्कूल आता है तो उसका बॉडीगार्ड उसे रोक देता है और बोलता है कि गाड़ी आगे अलाउड नहीं है। गामिन के सारे दोस्त उसे रोककर पूछते हैं कि अब तो तुम बुरी तरीके से फंस गए हो। रियू पर उन उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। बॉडीगार्ड के दादा की भी एकदम तबीयत ठीक हो जाती है। वो अपने पोते को देखना चाहते थे। वो बॉडीगार्ड अपने दादा को देखने आता है तो उसे बदमाश लड़के पकड़ लेते हैं और वो खून में लथपथ होकर हॉस्टल आता है। दादा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उसके दादा की कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। फिर सब उससे मिलने आते हैं। नेक्स्ट डे रियो स्कूल आता है तो वो स्कूल के बच्चों को लड़वा देता है। और के स्टार्ट में देखते हैं रियो के डैड एक डेंजरस आदमी है। वो उसे कहते हैं कि तुम पे डिसिप्लिन कमेंट्री बैठ रही है, अब तुम क्या करोगे। तो रियो बोलता है कि मैं खुद देख लूंगा। रियो को उस पुराने टीचर ने भी कहा था कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साल पहले उस टीचर ने रियू पर डिसिप्लिन कमेटी बिठाई थी। मीटिंग से एक दिन पहले रियू और उसके लोगों ने उस टीचर का मर्डर करवा दिया था। सीनियर स्टूडेंट टीचर से बोलता है कि आपकी जान खतरे में है। तो वो टीचर जान जाती है कि ये उसकी पुरानी टीचर का बेटा है। तो टीचर बोलती है कि मुझे तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। प्रिंसिपल रियू के डैड को बताता है कि उस टीचर को समझ नहीं आ रही। रियू भी आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में मीडिया आई हुई थी। रियू ने गलत वीडियो चला दी थी जिसमें गामिन और उसके दोस्त लोगों को मार रहे थे। सब गामिन और उसके दोस्तों को गैंग समझने लगते हैं। मीडिया वाले उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं। अब रियो की जगह गामिन को निकालने के लिए कहा जा रहा था। टीचर प्रिंसिपल को बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि तुम रियो के अगेंस्ट कुछ नहीं करोगी, इसके बदले में गामिन को भी कुछ नहीं कहा जाएगा। टीचर गामिन और उसके दोस्तों से बोलती है कि तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उन्हें इस मामले से दूर रहने के लिए बोलती है। रियू ने बेटिंग ऐप पर बैट लगाई थी। जो जीतेगा उसे 1 मिलियन दिए जाएंगे। कॉलेज स्कूल के बहुत सारे लड़के लड़ने लगते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके। गामिन और उसके दोस्त ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पूरे लड़के एक दूसरे को बहुत मारने लगते हैं। गामिन और उसके दोस्त कैसे तैसे बच के निकल आते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। उन्हें वार्न करने के लिए उनके पास आता है और गामिन से बोलता है कि तुम इन लोगों को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं दे सकते और मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। जाते टाइम रियू अपने आदमियों से उनका पूरा स्टडी ग्रुप खराब करवाने के लिए बोलता है। गामिन का दोस्त देखता है कि उसके डैड को मजदूर मार रहे हैं और वो उन्हें बोल रहे थे कि उनका बेटा बदमाश नहीं है। फिर वो अपने बेटे से पूछते हैं तो उनका बेटा बोलता है मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और कल से मैं आपके साथ मजदूरी किया करूँगा। गामिन अपने दोस्त की ये सारी बातें सुन लेता है। शाम को गामिन की फीमेल फ्रेंड्स वापस जा रही होती है तो सब स्कूल की लड़कियां उनका मजाक उड़ा रही होती है। उस टाइम एक दोस्त के पेरेंट्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। गामिन का स्टडी ग्रुप बिल्कुल टूट चुका था और अब सब लोग सैड हो चुके थे क्योंकि उन सबकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। गामिन का दोस्त स्टडी ग्रुप में मैसेज करता है पर उसका कोई रिप्लाई भी नहीं देता। गामिन अपनी मॉम को बताता है कि हमारा ग्रुप टूट गया है। नेक्स्ट डे गामिन स्कूल जाता है और अपनी क्लासरूम को क्लीन करता है। उसकी टीचर उसके पास आती है और उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। गामिन का दोस्त अपने डैड के साथ मजदूरी पर जाता है तो गामिन भी उधर आता है और वो उसके साथ काम करवाने लगता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाया करूँगा। फिर उसका दोस्त बोलता है ठीक है, मैं आज से पढ़ाई करूँगा। फिर वो अपने डैड से बोलता है कि मैंने मेहनत की तो मुझे पता चला कि आपने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है, मैं बहुत एक अच्छा इंसान बनूंगा। गामिन भी उसके डैड को बोलता है कि एक दिन ऐसी बिल्डिंग आपका बेटा भी आपको लेकर देगा। फिर वो अपने दोस्त के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। काफ़ी दिनों बाद वो सारे दोस्त स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। टीचर जाकर प्रिंसिपल से बोलती है कि बहुत बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ गामिन और उसके दोस्त ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रियू के अगेंस्ट कम्युनिटी बैठेगी। गामिन नेक्स्ट डे अपने दोस्तों के साथ स्कूल आता है। रियो के बॉडीगार्ड जो अच्छा बन गया था वो उन्हें बताता है कि हमें टीचर की बहुत केयर करनी होगी। पिछले टीचर का मर्डर भी इसी वजह से हुआ था। गामिन बोलता है कि हमें छुपकर टीचर का ध्यान रखना होगा। उनकी एक दोस्त बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि रियो मर्डर भी कर सकता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि वो रियो हार नहीं मानेगा। मीटिंग से एक दिन पहले प्रिंसिपल टीचर को रात को स्कूल में बुलाते हैं। टीचर पुलिस के साथ स्कूल में आती है तो उसे पुलिस वाले मना करते कि इस टाइम स्कूल में जाना ठीक नहीं होगा।
टीचर बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है और प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड करती है। एकदम से स्कूल की लाइट चली जाती है और टीचर शॉक्ड हो जाती है और देखती है कि प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं है। बाहर जाती है तो सामने रियू अपने दोस्तों के साथ आता है। वो टीचर से रिकॉर्डिंग ले लेता है और उसे बोलता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है। वो उन्हें बोलती है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। तो सबको उस टीचर की बात पर हंसी आती है। पर अचानक से गामिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाता है। टीचर उसे देखकर परेशान होती है। गामिन चंद को बोलता है कि तुम टीचर को लेके यहाँ से चले जाओ। उसके दोस्त टीचर को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो वो रियू से लड़ाई शुरू कर देता है। उन सब दोस्तों को अलग अलग करके रियू के बॉडीगार्ड मारते हैं। गामिन भी रियू से बहुत मार खा रहा था। रियू का एक आदमी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुमने मेरे डैड को जेल भेजा तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब लोग लड़ रहे होते हैं। जन टीचर को बोलता है कि आप यहाँ से भाग जाएं। खुद वो अपने बचपन के दोस्त से लड़ने लग जाता है जो कि रियू के ग्रुप में शामिल हो गया था। वो एकदम से जन के शोल्डर पर चाकू मार देता है तो उसे गुस्सा आता है। वो भी उसे मारने लगता है। गामिन का डरपोक दोस्त भी रियू के आदमी से लड़ने लगता है। उसने गामिन की मॉम से कहा था कि मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं तो उन्होंने उसे डिफेंस के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। पहले रियू गामिन को बहुत मारता है पर गामिन गुस्से में आकर उसे भी बहुत मारता है क्योंकि वो उसे बोलता है कि टीचर जैसे ही बाहर निकलेगी हम उनका मर्डर कर देंगे। टीचर दरवाज़ा तोड़ के बाहर आती है तो देखती है कि रियू के लोग सामने खड़े हैं। उसी टाइम स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो बदमाश थे। पर अब गामिन की वजह से वो सब अच्छे बन गए थे। वो सब टीचर को बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। वो रियू के आदमियों से लड़ते हैं। नेक्स्ट डे डिसिप्लिन कमेटी रियू के अगेंस्ट बैठती है और उसे स्कूल से निकलवा दिया जाता है। पुलिस बाहर आती है और रियू को पकड़ के ले जाती है। जब वो स्कूल से जाने लगता है तो पूरा स्कूल उसका तमाशा देख रहा होता है। रियू गामिन से बोलता है कि अगर तुम स्कूल को बचा सकते हो तो बचा लो। सब स्कूल के बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि रियू से उनकी जान बची। अब गामिन और उसके दोस्त भी अपने स्टडी ग्रुप में सुकून से पढ़ाई करते हैं। पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग ड्रामा में। जब तक के लिए बाय बाय।